नमस्कार। आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फिर से महाभारत की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हम कृष्ण की बात करेंगे, हम गांधारी की बात करेंगे और हम बात करेंगे एक श्राप की जो गांधारी ने कृष्ण को दिया। अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, क्या उन्हें भी श्राप दिया जा सकता है? आइए देखते हैं क्या है वो कथा। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कौरव हार चुके थे, सारे कौरव मारे जा चुके थे दुर्योधन समेत, और अश्वत्थामा ने उसके बाद बदला लेते हुए पांडवों के सारे बंधु बांधवों पुत्रों को भी मार डाला था। अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता था। तो ऐसे में पांडव धृतराष्ट्र और माता गांधारी से मिलने के लिए उनके पास गए। साथ में द्रौपदी भी थी। तो हुआ क्या कि जब सब लोग माता गांधारी से मिलने के लिए उनके कक्ष में गए तो सब बहुत दुखी थे, सहमे हुए थे कि पता नहीं माता गांधारी किस तरह से रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी। ऐसे में गांधारी ने द्रौपदी को अपने पास बुलाया और कहा कि आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने समझाते हुए कहा कि इस तरह शोक से व्याकुल मत हो। आज जैसी मैं हूँ वैसी ही तुम हो। हम दोनों को कौन धैर्य बंधा सकता है? मैं अपने पुत्रों के वध के लिए तुम्हारे पतियों को दोषी मान रही थी। पता नहीं उसमें कितना सत्य है, किंतु तुम्हारे पुत्रों के वध के लिए तो निश्चित रूप से मेरा पुत्र दोषी है। मैं तेरे सामने कैसे सिर उठाऊं? फिर ये भी सोचती हूँ कि मेरे ही अपराध से इस श्रेष्ठ कुल का अंत हुआ है। मेरे पुत्र तो उसी दिन काल के ग्रास बन गए थे जिस दिन हे कृष्ण तुम अपना मनोरथ अधूरा ही लेकर के वापस लौट गए थे। ऐसे में लेकिन गांधारी, जो अब तक इतनी संभली हुई लग रही थी, अचानक से अपनी चेतना खो बैठी, पृथ्वी पर गिर पड़ी। सबने उन्हें पानी के छींटे दिए, उठाया। लेकिन इस बार जो गांधारी उठी वो उस गांधारी से बिल्कुल भिन्न थी जो इस वंश के संहार के लिए खुद को दोषी मान रही थी। ये नई गांधारी बहुत क्रुद्ध थी, बहुत नाराज थी। शोक से जैसे उसका विवेक नष्ट हो गया था। उसकी इंद्रियां व्याकुल थीं और वो अपने आपे में नहीं थी। अब उन्होंने कृष्ण को संबोधित किया कि जनार्दन, दोष मेरा भी था, लेकिन मैं किसी को भी रोकने में असमर्थ थी। दोष मेरे पति का भी है कि वो अपने मुंह को मर्यादित नहीं कर पाए। दोष मेरे पुत्रों का भी है कि वो अपने लोभ को त्याग नहीं पाए। हाथ में आए राज्य को इस तरह छोड़ना उनके लिए संभव भी नहीं था। सब दुर्बल मानव थे, लेकिन तुम तो दुर्बल नहीं थे, तुम तो समर्थ थे। जब पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर नष्ट हो रहे थे, तुम उन्हें देख रहे थे, फिर भी तुमने उनकी उपेक्षा कर दी। कैसे कर दी? तुम तो शक्ति संपन्न थे, तुम्हारे पास सेना थी, तुम्हारे पास सेवक थे, तुम में सामर्थ्य था। तुम तो दोनों दलों को अपनी बात मानने के लिए विवश कर सकते थे। तो कृष्ण बोले, मैं तो आया था महारानी, लेकिन आपके ही पुत्र ने तो मेरी बात नहीं मानी। पांडवों को 5 गांव तो आप भी दे सकती थी। इतनी भूमि तो आप जैसी महारानियां अपने पुरोहित को भी दान दे देती हैं। क्यों नहीं आपने पांडवों की बात मान ली? क्यों नहीं आपने अपने पुत्र को बाध्य किया? प्रजा राजा को बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन माता पिता तो अपने पुत्र को बाध्य भी कर सकते हैं। अब गांधारी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। बोली, वो हठी था, नहीं माना। मैं क्या जानती थी कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम बल प्रयोग कर सकते थे, तब ये महासमर नहीं होता, इतना विनाश तो नहीं होता। कृष्ण मुस्कुराए, बल कहाँ था मेरे पास? नारायणी सेना तो आपका पुत्र ले आया था, और मेरे हाथ के शस्त्र आपके पुत्र के गुरु मेरे भाई बलराम ने मुझसे रखवा लिए थे। याद है आपको? वो तो मुझे ही बंदी बनाकर मार डालना चाहते थे। ऐसे में मैं क्या कर सकता था? लगा कृष्ण जैसे जानबूझकर गांधारी को उत्तेजित करते जा रहे थे।
वो बोली, मैं तुम्हें असमर्थ नहीं मानती। तुमने स्वेच्छा से कुरुओं का नाश करवाया। तुम चाहते थे कि ऐसा हो, उनको उनके कर्मों का फल मिले। तुम सबको उनके कर्मों का फल देते हो तो तुम भी अपने कर्मों के फल से कैसे बच सकते हो? सबको अपने कर्मों का फल मिलता है तो तुम्हें भी मिलेगा। और उस पल गांधारी जैसे कुछ और ही हो गई। तो उनके स्वर में दृढ़ता आ गई। बोली, मैंने अपने पति की सेवा से जो कुछ भी तप कमाया है, उस तपोबल से तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुटुंबी भी उसी प्रकार आपस में लड़कर मर जाएं। तुम भी मेरे ही समान अपने बंधु बांधवों, अपने पुत्रों से हीन, बिल्कुल एकाकी होकर सागर की लहरों से अपना सिर फोड़ो। तुम भी जब अपने अंत को प्राप्त करो तो तुम्हारे निकट कोई अपना ना हो, कोई तुम्हें जानने वाला ना हो, कोई पहचानने वाला ना हो। तुम्हारे वंश की स्त्रियां भी कुरुकुल की स्त्रियों के समान अपने सगे संबंधियों के शवों पर पछाड़ खा खा कर गिरें, अपनी छाती पीटें और कोई उनके आंसू पोंछने वाला भी ना हो। सहसा वो निष्प्राण सी होकर अपना सिर झुकाकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उन्माद उनके ऊपर से होकर गुजर गया। कृष्ण फिर भी मुस्कुराते रहे। बोले कि महारानी, आप अपना अपराध स्वीकार करके भी, अपने पुत्रों के पापों को जानते हुए भी मुझे ही दोषी बताकर शाप दे रही हैं। इतना बड़ा दंड पाकर भी क्षमा नहीं आई आप में? तो ठीक है, आपका शाप स्वीकार करता हूँ मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होने वाला है। आपके तपोबल से नहीं होगा तो यादवों के अपने पापों से होगा। आप तो वही श्राप दे रही हैं जो नियति ने पहले ही निश्चित कर रखा है। जो दूसरों से अवध्य हो जाता है वो अपनों से लड़कर ही मरता है। उन्होंने कहा, उठो महारानी, कौरवों का नाश तुम्हारे ही अपराधों से हुआ है। तुमने और तुम्हारे भाइयों ने कौरवों से प्रतिशोध चाहा था। तुमने ये नहीं सोचा था कि इस जीवन रूपी संघर्ष में चाहे दिखे या ना दिखे, एक दूसरा पक्ष भी होता है और दूसरे को नष्ट करने गया मनुष्य खुद भी नष्ट हो सकता है। तुम भी समय समय पर कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में डूबी थी। अपना दोष मुझ पर मत मढ़ो। अब भी समय है। अपने दोषों को पहचानो और उन्हें स्वीकार करो और उनसे मुक्त होने का प्रयास करो। किसी से मुंह मोड़ लेना अथवा किसी को श्राप दे देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तब गांधारी मौन रह गईं, कुछ जवाब न दे पाईं। फिर धीरे से बोली, आपका कथन ठीक है गोविंद। तपस्या तो मुझे भी अपने ही लिए करनी है। युद्ध मुझे भी अपने आप से करना है। बाहर का युद्ध भले ही समाप्त हो गया है, भीतर का महासमर तो अभी भी चल रहा है। ये कथा श्री नरेंद्र कोहली जी ने अपनी पुस्तक महासमर में वर्णित की है। इसी का एक दूसरा रूप देवदत्त पटनायक जी ने अपनी पुस्तक जय में भी लिखा है। उसमें उन्होंने इस कथा के बारे में एक दूसरा रूप भी दिया है। उसके अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी और धृतराष्ट्र को इसका समाचार मिला तो सारी राजमहल की स्त्रियां बहुत दुखी हो गईं। वो युद्धभूमि में पड़े हुए अपने पुत्रों को, बंधुओं को देखना चाहती थीं। तो ऐसे में राजमहल की सारी स्त्रियां युद्धभूमि में गईं और वहाँ पर जाकर के उस दृश्य को देख कर कि सबके कटे हुए सिर, हाथ पांव पड़े हैं, बहुत दुखी हुईं और बहुत रोने लगीं। जब धीरे धीरे शाम हो गई, रात होने लगी तो सब वापस आना चाहती थीं, लेकिन गांधारी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि माता, अब कुछ भी नहीं रखा है यहाँ, अब आप वापस चलें, जो होना था वो हो चुका। तो फिर उन्होंने विह्वल होकर के पूछा कि आखिर मुझे ऐसी क्या सज़ा मिली कि 100 पुत्रों की माता होते हुए भी मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा। तो कृष्ण ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि जब आप बहुत छोटी थीं तब आपने एक बार चावल बनाते समय उसका मांड, गरम गरम मांड ही ज़मीन पर डाल दिया था और उसमें किसी कीड़े के 100 अंडे नष्ट हो गए थे। ये आपको उसी कर्म की सज़ा मिली है। गांधारी ने भी कहा कि वो तो मेरे बालपन में किया हुआ अपराध था, उसकी सज़ा इतनी भयंकर मिलनी मुझे आवश्यक थी क्या? तो कृष्ण ने यही समझाने की कोशिश की उन्हें कि हर कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वो जान के किया हो या अनजाने में किया हो। तो फिर वो दुखी होकर बोली कि आखिर मुझे इस दुख से, अंत से छुटकारा मुझे कब मिलेगा, इसका अंत कब होगा?
तो कृष्ण ने कहा कि जब इससे बड़ा दुख आपको महसूस होगा तो आपको ये दुख बहुत हल्का लगेगा। गांधारी आश्चर्य में पड़ गई, बहुत दुख से, बहुत क्रोध से बोली कि इससे बड़ा दुख भी कोई हो सकता है। कृष्ण ने उन्हें उस समय कोई जवाब नहीं दिया और सब लोग उन्हें युद्ध भूमि में ही छोड़ करके चले गए। अब रात हो गई, वो वहाँ अकेली थी और धीरे धीरे उनके आंसू भी सूखने लगे। चारों तरफ से भयंकर आवाज़ें आने लगी, कुत्तों की, सियारों की। और लेकिन ऐसे में फिर उन्हें अब भूख लगने लगी और धीरे धीरे उन्हें इतनी तेज़ भूख लगने लगी कि वो और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी उस भूख के सिवा। तभी उन्हें अपने आसपास आम की गंध महसूस हुई और उन्हें ऐसा लगा कि पास में ही कोई आम के पेड़ पर आम उनके सिर के आसपास लटका हुआ है। वो उस गंध के सहारे उन्होंने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी और भूख इतनी तेज़ होती जा रही थी कि उनसे अब सहन नहीं हो रही थी। तो ऐसे में उन्होंने पत्थरों का एक ढेर बनाया और उस पर चढ़ कर के उस आम को तोड़ लिया। और जब उन्होंने उस आम को तोड़ा और उसे खा लिया, जब उनकी भूख थोड़ी शांत हुई, तब उन्हें अपने आसपास का ध्यान आया कि वो कहाँ हैं और क्या कर रही थी। और तब उन्होंने पाया कि जिन्हें उन्होंने पत्थरों का ढेर समझ करके इकट्ठा करके उन पर चढ़ के अपने फल को तोड़ा था, वो तो उनके पुत्रों के ही शवों का अंग थे, जो कि अब तक सूखकर पत्थर की तरह हो गए थे। उन्हें अपने लिए मन में बहुत घृणा उत्पन्न हुई और बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ। और अब वो समझी कि अब मैं समझी, गोविंद तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे। लेकिन इस बात को समझाने के लिए क्या इतना क्रूर होना ज़रूरी था, उन्होंने अपने मन में कहा। और तब उन्होंने श्राप दिया कृष्ण को कि जिस तरह से आज मैं अपने पुत्रों के वियोग में इतनी व्याकुल हो रही हूँ, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी अंत होगा और तुम भी अकेले ही इस तरह से अपनी मृत्यु को प्राप्त होगे। और जैसा कि बाद में हम सभी जानते हैं कि यादव वंश भी आपस में लड़मरा था। सारे यादवों ने द्वारका के पास समुद्र के किनारे एक दूसरे को मार डाला था और श्री कृष्ण एक जरा नाम के बहेलिए के तीर से घायल होकर के उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया था। तो इस तरह अपनी आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, शायद किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।